हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th साइंस का केमिकल रिएक्शन का पार्ट 4 देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट 3 तक आ चुका है, जिसमें हम NCERT का एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। उसमें जो भी कंसेप्ट है उसे अच्छे से समझते जा रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड में आने वाले प्रश्न या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो 10th साइंस से रिलेटेड हो को सोल्व करने में किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। देखते हैं इसके पहले कल जो होमवर्क दिए उसे करके देखते हैं। कल सीख रहे थे इससे इक्वेशन बनाना। इक्वेशन कैसे बनता है देखिए। कहे थे पहले कुछ कहे थे कि वैलेंसी होता है, उसे याद कर लीजिए। +1 वैलेंसी वाला बताया था, जो 3 होता है। +1 वैलेंसी वाला कौन कौन होता है देख लीजिए एक बार रिवीजन। हाइड्रोजन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है जिसका +1 वैलेंसी होता है। +2 वैलेंसी वाला कौन कौन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है। ये सब +2 वैलेंसी वाला होता है। +3 वैलेंसी वाला कौन होता है, तो +3 वैलेंसी वाला एल होता है। -1 वैलेंसी का कौन कौन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, HSO4, बाईसल्फेट, बाईकार्बोनेट, बाईफॉस्फेट जिसमें बाई लगल रहेगा, या OH-, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। देखिए -2 वाला कौन है, -2 वाला है CO3 कार्बोनेट, SO4 सल्फेट, Cr2O7 क्रोमेट, और क्या बोले थे, ऑक्साइड, वो ऑक्साइड है। -3 वाला क्या है, फॉस्फेट, PO4 -3 वाला। इस प्रकार से अच्छे से आप याद कर लीजिए, और जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आपको रिएक्शन लिखने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इसे बार मिटाकर लिख कर याद कर लीजिए। अगर याद कर लीजिएगा तो इक्वेशन बनाना कहेंगे, बनेगा क्या, कहें थे Al है और Cl है, बन गया। यहाँ कितना रखना है, Al का वैलेंसी रखना है। Al का वैलेंसी क्या होता है, +3, प्लस का 3 रखना है। और क्या है, Cl है, तो Cl का वैलेंस 1 होता है, तो अच्छा गुना करेगा तो Al के साथ 1 रहेगा, Cl के साथ क्या होगा, 3 बनेगा। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3 है, तो लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। एल्युमिनियम यहाँ कितना होगा, एल्युमिनियम 2 हो गया, तो 2 यहाँ रख देंगे, हमारा पूरा इक्वेशन बन गया और बैलेंस भी हो गया। आगे देखिए ZnO है, ZnO, तो ZnO बन जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी गुना नहीं होगा। अब समझिए, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। Zn भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगला Na और PO4। Na का 1 होता है, PO4 का 3 होता है, तो Na 3 में जाएगा, और PO4 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी Na कितना जाएगा, 3 में जाएगा। इस प्रकार बनेगा। देख लीजिए पहले से, PO4 तो है, Na 3 है, तो यहाँ 3 लग जाएगा। N2 + H2 क्या है, N2 + H2 बना रहा है, तो क्या बनेगा, N बनेगा, H बनेगा। और पता है N का कितना होता है, वैलेंसी 3 होता है, और इसका वैलेंसी कितना होता है, 1। N का वैलेंसी +3 होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। एल्युमिनियम के साथ कितना, किसका वैलेंसी +3 होता है, N का। देखिए क्या बनेगा, N के 1 से गुना करेंगे तो NH कितना होगा, 3 होगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 लेंगे, 3 को 6 में 2 से गुना करेंगे, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। 2 N है, बैलेंस हो गया। K CO3 है तो K और क्या लिखेंगे, CO3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसका बैलेंस 1 है, इसका बैलेंस 2 होता है, तो K2 हो जाएगा और CO3 रहेगा, बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए समझ रहे होंगे कैसे बन रहा है। एक आध बेसिक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा Ca और PO4 बनाएगा कैसे, Ca + PO4 बनेगा। Ca PO4 लिखेंगे, Ca का 2 होता है, PO4 का 3 होता है, तो Ca का 3 तो यहाँ चल जाएगा, तो Ca का 3, लेकिन PO4 का 2 जाएगा, तो PO4 में 2 वो है, अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो ऐसे करके जाता है, 2 यहाँ जाएगा। ये समझे होंगे आप अच्छे से।
PO4 2 है तो PO4 यहाँ 2 बैठा है, और CA3 है तो CA3 बैठा है। देखिए एक और समझिए, मान लीजिए एल्युमिनियम है, यहाँ सल्फेट है, SO4 है, बन वगैरह क्या बोले एल्युमिनियम का है और सल्फेट बना लिए, इसका 3 है इसका 2 है, तो Al2 का तो यहाँ तो मेरा SO4 का 3 है, तो SO4 2 एटम है तो होल 3 ऐसा करके लिखते हैं। समझ रहे होंगे आसानी से। आगे देखिए अगला क्या, अगर आगे देखें तो इसको देखना, यही देखना है कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि BaSO4 और प्लस क्या है NaCl, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। सेम तो बनेगा नहीं, तो इसको पहला प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस बोलते हैं। तो प्लस वाला माइनस का साथ मिलता है, तो इसका शुरू इसका लास्ट के साथ मिलेगा, इसका शुरू इसके लास्ट के साथ मिलेगा, तो Ba क्या BaCl बनेगा। और Ba का 2 होता है, Cl का 1 होता है, तो BaCl2 बन जाएगा। जोड़ ले जाइए, B का कितना बताएं Ba, इसको बेरियम बोलते हैं, इसको 2 होता है, ध्यान रखिएगा। और BaCl2 बन गया, प्लस क्या बनेगा Na और SO4 बनेगा। समझ लीजिए Na का 1 होता है, SO4 का 2 होता है, तो Na2SO4 बनेगा। इस प्रकार आप रिएक्शन बनाना सीख रहे हैं। और जब रिएक्शन बन जाएगा तो आगे क्या है बैलेंस करना, बैलेंस करने की तरीका आपको पता है। Na2 है तो 2 देंगे, और Cl2 भी हो गया, Cl2 पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए इसमें क्या, इसमें बैलेंस से सिखा रहा है कैसे संतुलित करना है। इसे संतुलित करके आप देख चुके हैं कैसे करेंगे। Fe है तो क्या है Fe कैसे बैलेंस होगा, Fe3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ कितना लगाएंगे, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 लगाएंगे। जैसे 4 लगाए तो हाइड्रोजन कितना हुआ 8 हुआ, तो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाया। Fe कितना 3 है तो Fe3, ये बैलेंस हो गया। इसमें जितना भी है उसको बैलेंस करते हुए चलते हैं। देखिए वही बैलेंस करके दिखाया है। अगला क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन कहेगा उसको देखेंगे, बैलेंस करने के तरीका को आगे पढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ बैलेंस है, यहाँ एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या बैलेंस करना है इसमें जो है, देखिए इस पर आधारित कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पहला पढ़े थे मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं वायु में जलाने से पहले Mg, ताकि वह ऑक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। अगर वह साफ नहीं रहेगा तो ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑक्साइड को साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वह ऑक्साइड से अच्छी तरह अभिक्रिया कर सके, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अच्छा से लिखेंगे। कह रहा है संतुलित समीकरण लिखना है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। कह रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मतलब H2 है, क्लोराइड का मतलब Cl2 है। इससे संतुलित हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड बन गया। अब देखिए इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाइए, 2 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 क्लोरीन भी हो गए, तो हमारा बैलेंस भी हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है देखिए कह रहा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम और क्लोराइड, तो इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो BaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा BaCl2। बेरियम हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट SO4, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, तो Al2 SO4 के होल 3, SO4 के क्या होगा होल 3, क्योंकि बोला नहीं जाएगा। बनेगा क्या बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब क्या कहें 2 है कट जाएगा बेरियम सल्फेट। अब क्या होगा, और होगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, AlCl क्या होगा 3 होगा, AlCl 3 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए BaSO4, Ba कितना है BaSO4 का होल 3 यहाँ है, तो 3 है, तो Ba को 3 से गुना कर दीजिए, SO4
3 गो बन जाएगा। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम क्या कीजिए यहाँ से, एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम को भी 2 कर दीजिए। तो क्लोरीन कितना हुआ, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन को यहाँ 6 करने के लिए यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। बेरियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 3 हो गया। बैलेंस हुआ कि नहीं देख लीजिए। हाँ, पूरा इक्वेशन अच्छे से बैलेंस हो गया। अगला क्या है, सोडियम है, सोडियम है और जल है, सोडियम और H2O है। बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब सोडियम अन्य OH हाइड्रोक्साइड, एक एक होता है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और प्लस H2 देख लीजिए, NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन 3 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो इसको 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दीजिए। हमारा कितना हाइड्रोजन हुआ, 4 हाइड्रोजन हो गया। और 4 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ कितना, 1 तो है, इसमें कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 2 में कितना से गुना करेंगे, 3 हो जाए तो 3/2 से गुना करेंगे। बैलेंस करें 2 से सब में गुना करेगा पढ़ना पड़ेगा। तो 2Na प्लस 4H2O बनेगा 2NaOH प्लस 3H2। इस प्रकार ये इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाएगा, समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला जो अच्छा समझ लीजिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3 का पहला नंबर से हम बनाते हैं। कह रहा है जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अपक्षेप बनाता है। देखिए कह रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl, तो इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, यानी BaCl2 बनेगा। बेरियम क्लोराइड हो गया। और प्लस क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम है सल्फेट है SO4, सोडियम का 1 होता है, इसका 2 होता है, तो Na2SO4 होगा। 1 से तो गुना नहीं होगा। आगे बनेगा क्या, कह रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl, इसका 1 हट जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। और बेरियम सल्फेट, बेरियम BaSO4, इसका 2, इसका 2, ये भी कट जाएगा तो बनेगा कुछ। अब देखिए बैलेंस देख लीजिए, Cl2 है, यहाँ Cl है, यहाँ 2 लगाइए, Na भी 2 हो गया, हमारा बैलेंस भी हो गया। दूसरा जो इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन में सोडियम NaOH होता है हाइड्रोक्साइड, इसका 1, इसका 1, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया कर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl के विलयन से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो 1 सही है, सोडियम क्लोराइड का विलयन। और जल बनाता है H2O। देखिए बैलेंस है कि नहीं, NaCl है, H2O, H2O है, ये 1 पूरा बैलेंस है हमारा, ये पूरा बैलेंस हुआ। आज का क्लास इतना ही, आगे क्लास में पढ़ेंगे अभिक्रिया प्रकाश कौन कौन सा प्रकार होता है। बहुत ही आसानी से चैप्टर, जो इसका मेन पॉइंट था अभिक्रिया कैसे बनाया जाता है, सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसे आप अच्छे से समझ गए। समीकरण वो कैसे बैलेंस किया जाता है, ये इसका मेन पॉइंट था। अब इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ज़्यादा है, समझेंगे धीरे धीरे, अब समझना इस आसान है, अपेक्षाकृत आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।